नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 5 जिलों में 25 नए कोरोना संक्रमित मिले और वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और 10 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया और वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 180 हो गई है, जबकि मंगलवार को राज्य में 165 सक्रिय मरीज थे और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 9,057 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 8 जिलों बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला और वहीं देहरादून में सबसे ज्यादा 19, अल्मोड़ा और चमोली में एक, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 2 संक्रमित मरीज मिले और राज्य में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,44,148 हो गई और इनमें से 3,30,401 लोग ठीक भी हो चुके हैं और राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,460 लोगों की जान जा चुकी है और राज्य की रिकवरी दर 96% और संक्रमण दर 0.28% दर्ज की गई है। अब वहीं अब उत्तराखंड के 9 जिलों में रसोई गैस पाइपलाइन के जरिए पहाड़ चढ़ेगी और आने वाले समय में इन जिलों के लोगों को कंधे पर रखकर गैस सिलेंडर लाने ले जाने से मुक्ति मिल जाएगी और इसके लिए पीएनजीआरबी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने इन जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाने का निर्णय लिया और बुधवार को विकास नगर चक्राता रोड स्थित एक होटल में 11वें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डिंग राउंड शो आयोजित किया गया था और इसमें पीएनजीआरबी ने उत्तराखंड और भारत में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में अफसरों, उत्तराखंड और भारत के गैस बुनियादी ढांचे के साथ साथ प्रमुख नीतियों पर प्रकाश डाला और पीएनजीआरबी के सदस्य गजेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के 9 जिलों पौड़ी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल और पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली और बागेश्वर में सिटी गैस वितरण योजना के तहत गैस पाइपलाइन बिछाए जाने का निर्णय लिया गया और इस योजना से इन जिलों के कुल 38,95,669 आबादी को लाभ मिलेगा और वहीं बताया कि इस योजना के बाद उत्तराखंड के 100% क्षेत्र और 100% आबादी को सिटी गैस वितरण नेटवर्क के तहत कवर किया जाएगा और इसके अलावा गजेंद्र सिंह ने बताया कि गैस पाइपलाइन बिछाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जिस जिले में सबसे ज्यादा आबादी है पहले उसे कवर किया जाएगा और उन्होंने ये भी बताया कि चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतु शर्मा ने मां को मौत के घाट उतारने वाले बेटे को फांसी की सजा सुनाई है और उस पर 10,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया गया और अर्थदंड न देने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास में रहना होगा और उदयपुर, रैकवाल, गोलापार थाना चोरगलिया जिला नैनीताल निवासी ढीगर सिंह कोरंगा का अक्टूबर 2019 को अपनी माता जोमती देवी से विवाद हो गया था और उसने दराती से प्रहार कर मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था और मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान इंद्रजीत सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोप है कि ढीगर सिंह ने उन पर भी कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था और पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने ढीगर को गिरफ्तार किया था और 3 दिन पहले प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतु शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने 12 गवाह पेश किए थे और बुधवार को न्यायाधीश प्रीतु शर्मा की अदालत में सजा को लेकर सुनवाई हुई और अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने कहा कि जिस बेटे को मां ने 9 महीने गर्भ में रखा उसने उसकी मां की निर्मम हत्या की और लिहाजा अभियुक्त को फांसी दी जाए तो वो भी कम है और बचाव पक्ष ने अभियुक्त की मनोदशा को देखते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई थी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त ढीगर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत फांसी और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है और अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 1 साल अतिरिक्त कारावास में रहना होगा और इसके अलावा न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना न देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।
उत्तराखंड में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शिरकत करने देहरादून पहुंचे प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हम उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर काम भी कर रहे हैं और कहा कि राज्य में लोग बीजेपी को समर्थन देंगे और बीजेपी नेतृत्व गुरुवार से देहरादून में 2 दिवसीय अधिवेशन के लिए बैठक भी कर रहा है और बैठक में उत्तराखंड चुनाव के पार्टी प्रभारी प्रहलाद जोशी भाग ले रहे और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, आरपी सिंह और लोकेट चटर्जी सहित कैबिनेट मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं और यहां बैठक करने के बाद प्रभारी जोशी श्रीनगर, गढ़वाल में रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी जिले की कोर कमेटी की बैठक लेंगे और इन बैठकों में वो चुनावी रणनीति पर मंथन भी करेंगे। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को रोजपुर के गांधी पार्क में पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और लोक योजना अभियान 2021 के तहत होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा भी लिया और सम्मेलन में कुमाऊं मंडल के सभी 6 जिलों के जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल होंगे। और वहीं डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि मुख्यमंत्री जोली ग्रांट एयरपोर्ट से स्टेट प्लेन से दोपहर को पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद बिगड़वाला स्थित पूर्व मंडी अध्यक्ष और सावंती के आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और इसके बाद गांधी पार्क पहुंचकर लोक योजना अभियान 2021 राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि जहां से पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचकर वो देहरादून रवाना हो जाएंगे। और इधर कार्यक्रम के नोडल अधिकारी इंजीनियर बीसी छिमवाल ने कहा कि सम्मेलन में कुमाऊं मंडल के सभी 6 जिलों के जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल होंगे और कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। और नई टिहरी में प्रतापनगर के प्रसिद्ध रोइम मुखेम में नागराजा का त्रैवार्षिक मेला गुरुवार को होगा और मेला समिति के पदाधिकारियों ने विधायक विजय सिंह पवार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर मेले में आमंत्रित किया था। और विधायक पवार ने बताया कि सीएम धामी ने मेले में 26 नवंबर को सुबह 11 बजे आने की सहमति दी है। पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि पर न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की समय नियत करते हुए नगर विमान सचिव भारत सरकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के लिए निर्देश दिए और सचिव को बुधवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के चलते वो कोर्ट में पेश नहीं हो सके और मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति एन.एस. धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई और मामले के अनुसार पंतनगर निवासी केशव कुमार पासी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कुमाऊं के लिए प्रस्तावित न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर परिक्षेत्र में बनाया जाना प्रस्तावित है और यहां एयरपोर्ट बनने से पंतनगर यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को खतरा होगा। और याचिका में कहा गया कि यहां पर एयरपोर्ट बनने से उत्तराखंड के लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में भी दिक्कतें होंगी और प्रस्तावित एयरपोर्ट को विश्वविद्यालय के बीच में ना बनाकर नैनीताल और उधम सिंह नगर की तलहटी में सरकार की खाली पड़ी लगभग 68,800 एकड़ बंजर भूमि पर बनाया जाए। और याचिका में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय के आसपास सिडकुल, स्टेट हाईवे और पुराना एयरपोर्ट, 5 नदियां और 6 नहरें और पंतनगर एयरपोर्ट का प्रस्ताव अविभाजित यूपी ने अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखकर 1957 में बनाया था और लेकिन अब उत्तराखंड अलग हो चुका है और इसलिए नए एयरपोर्ट को उत्तराखंड की सुविधाओं के अनुसार बनाना चाहिए। और नगर विमानन सचिव भारत सरकार ने 16 मार्च 2020 को उधम सिंह नगर में बरहेनी में एयरपोर्ट के लिए प्रस्ताव मांगा था, लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी ने गुपचुप तरीके से पंतनगर विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भेज दिया और उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा कि जहां एयरपोर्ट प्रस्तावित है वहां आबादी नहीं, जबकि वहां पर नगला, सिडकुल, विश्वविद्यालय, किच्चा, रुद्रपुर आबादी वाले क्षेत्र। अगर एयरपोर्ट प्रस्तावित क्षेत्र में बनाया जाता है तो आम लोगों को पुराने एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर और दूर जाना पड़ेगा। और वहीं छात्र संघ चुनाव और सभी परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ही दीक्षांत समारोह आयोजित करने की मांग को लेकर
HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान छात्रों ने न केवल कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि छात्र गेट फांदकर कुलपति सचिवालय परिसर में घुस गए और हंगामा बढ़ता देख कुलपति अन्नपूर्णा नोटियाल ने छात्रों से वार्ता की और कुलपति ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति देखते हुए चुनाव मुश्किल है, लेकिन छात्र उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुए और छात्रों का कहना है कि अगर 25 नवंबर तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया तो सभी छात्र संगठन दीक्षांत समारोह का विरोध भी करेंगे और इसके लिए संगठन से वार्ता भी चल रही और जल्द ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। और प्रदर्शन करने वालों में बिरला परिसर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित रावत, पूर्व उपाध्यक्ष अनमोल भंडारी और जोहो के जिलाध्यक्ष आयुष मिया और सुधांशु थपलियाल समेत अन्य छात्र शामिल रहे और 1 दिसंबर को गढ़वाल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होना है और छात्रों का कहना है कि अभी पीजी में सभी संबंधित कॉलेजों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए और ऐसे में छात्रों को गोल्ड मेडल किस आकलन से दिया जाएगा। अगर कोई छात्र बाद में टॉपर आता है तो उसे गोल्ड मेडल दिया जाएगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। और छात्रों का कहना है कि पीजी के 96% रिजल्ट खुल गए और कुछ कॉलेजों ने सेशनल परीक्षा के रिजल्ट नहीं भेजे, इसलिए रिजल्ट नहीं खुल पाए और ऐसे में पूरी तरह से रिजल्ट न आने तक दीक्षांत समारोह कराने का कोई औचित्य नहीं है। और उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से पूर्व विश्वविद्यालय चुनाव के संबंध में निर्णय ले अथवा छात्र आंदोलन को मजबूर होंगे। वहीं खेल नीति लागू होने के साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रोत्साहन मिलेगा और खेल नीति में एक और जहां हर साल प्रदेश भर के 2600 खिलाड़ियों को 2-2 हजार रुपए प्रति महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो दूसरी ओर 8 साल की उम्र से ही खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल और स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट लागू किया जाएगा। और कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राशन डीलरों के लिए अंशदान बढ़ोतरी के साथ ही अब लीज की भूमि पर भी होम स्टे योजना का लाभ लिया जा सकेगा और इससे राज्य के खेल और खिलाड़ियों दोनों को फायदा भी होगा।